वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवा च केशुमती पदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सब प्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर ओम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर क्लास में उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मेरा जो श्लोक है वो है उपदेशामृत का भक्ति के प्रतिकूल त्यज 6 वेग। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है और कैसे हमारे भक्ति में बांधा डालते हैं। तो ये श्लोक है, वाचो वेगम मानसः क्रोध वेगम जीवा वेगम मुद्रोपास्था वेगम एतान वेगान यो विषेहेत धीरा सर्वाम प्रीमा पृथ्वी सस्यात्। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो ये वेग है, हरे कृष्णा, हाँ जी, जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उधर के वेग को एवं जन इंद्रियों के वेग को सहन करने में समर्थ है हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं। तो इसमें 6 वेगों के बारे में बताया गया है कि 6 वेग हमारे ऊपर 6 वेग, हमारे अंदर 6 वेग होते हैं और वो हमें भक्ति में जाने से रोकते हैं। तो वेग का मतलब क्या है? वेग होते क्या है? वेग एक दिशा निर्धारित करते हैं किसी वस्तु के पीछे। वह अगर हम भाग रहे हैं तो वो वेग है, वो हमारे अंदर का वेग है। जैसे कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि साधारण रूप में कई चीजें हमारे अंदर ऐसी होती है जिन्हें हम करना नहीं चाहते पर वो हम कभी कभी कर बैठते हैं। तो किस वजह से होता है? वो वेगों की वजह से होता है। तो भक्ति के प्रतिकूल 6 वेग बताई गई है जो हमें बांधा देते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो कौन कौन से वेग है? वाणी का वेग सबसे पहले बताया गया है, वाणी का वेग। दूसरा मन का वेग, और तीसरा क्रोध का वेग, और फोर्थ बताया गया है जीवा का वेग, और फिफ्थ उदर वेग मतलब पेट का, और सिक्स्थ बताया गया है उपस्थ वेग अर्थात जन इंद्रियों का वेग। तो ये 6 वेग हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं और कैसे हमें परेशान करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया वाणी का वेग। तो काफी बार हम देखते हैं कि काफी बार हम कुछ ऐसे शब्द किसी से बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, या वो किसी को दुख दे सकते हैं। हम अपनी वाणी को काफी बार हम सोचते नहीं कि हमें ये बोलना है या किसी से ऐसे बोलना है। काफी बार हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी कभी भी गलती से या गुस्से में बोल देते हैं। तो वाणी के वेग में उदाहरण के लिए हम पूरा महाभारत का पर्सन ले सकते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने भी गुस्से में बोल दिया था और पूरी महाभारत एक वाणी के वेग की वजह से हुई थी। ऐसा ऐसा हमें भगवान हमें लीला कर कर बता रहे हैं कि ऐसे वाणी के वेग से इतना सब कुछ हो सकता है। तो महाभारत का पूरा पर्सन इस वेग में आ जाता है। दूसरा बताया गया मन का वेग। तो मन के वेग से क्या होता है? किसी भी विषय को हम चिंतन करते हैं या सोचते हैं कि ये हमें चाहिए या ऐसा होना चाहिए। किसी चीज को मन ही मन में सोचते रहते हैं। किसी भी, वो कुछ भी वस्तु हो सकती है, या तो कोई वस्तु हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई खाने की कोई चीज हो सकती है जिसके बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई चीज देखी और उसे छोड़ दिया तो सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं होता। जब हम उसका चिंतन करने लगते हैं, जब हम उसे मन में सोचने लगते हैं, तो उसके बाद हमारी लालसा उसके लिए होती है। और अगर हम मन में किसी चीज के प्रति अगर कंटिन्यू काफी टाइम तक सोचते रहेंगे तो वो क्या होता है कि मन ऐसे समझता है कि मन में जो चल रहा है, तो मानो कि इंद्रिया तो उसको करने के लिए तैयारी खड़ी है, उसका आज्ञा का पालन करने के लिए तैयारी खड़ी है। हम सोचते रहेंगे और कब वो हमारी प्रक्रिया में आ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मन में कुछ भी हमारी इच्छा के विरुद्ध, कुछ भी हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी सोचते हैं तो उसके बाद क्या होता है? अगर वो नहीं हुआ
हमने सोचा और वो नहीं हुआ। तो इसमें इस उदाहरण के लिए अजामिल का पर्सन आ जाएगा। जैसे कि अजामिल एक बार जंगल में गए और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा और देखने से सिर्फ कुछ नहीं हुआ, उन्होंने उसका फिर चिंतन किया। और चिंतन कर कर अजामिल का पर्सन हम देखते हैं कि हर भागवत में सुनते हैं कि उनका कैसे कैसे उनका विनाश हुआ, जब जब तक कि वो अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था और उनके संस्कार भी अच्छे थे। तो सोचने के वेग से पूरा अजामिल का पर्सन हम ले सकते हैं इसमें। तो अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई और सोचने से वो नहीं हुआ, तो फिर कौन सा हमारा क्रोध वेग उपस्थित हो जाता है। क्रोध में मतलब जो चीज हम चिंतन कर रहे हैं, जो हमने जिस चीज की हमारी लालसा है, अगर हमारी वो नहीं हो रही तो हमारा क्रोध वेग उपस्थित हो जाता है। और क्रोध में हम अपना पतन कर देते हैं। क्रोध में हम ऐसी ऐसी क्रिया कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, अपना ही बहुत नुकसान हम कर लेते हैं इससे। और क्रोध के प्रसंग में एक उदाहरण के लिए रामायण का एक पर्सन आ जाएगा। जब दशरथ महाराज ने राम जी को वनवास बताया था, तो उसके बाद लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया था कि वो यही भूल भूल गए थे कि दशरथ महाराज मेरे पिताजी है, और उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ उनसे बोल दिया था। तो क्रोध का वेग इतना होता है कि उसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। तो क्रोध के वेग से ऐसा होता है जब और उसके बाद आता है जीवा का वेग। जो जीवा का वेग है उसमें तो हम सभी आ जाएंगे, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम कहीं मिठाई की दुकान पे गए या कहीं होटल में गए, तो वहां की कुछ भी चीजें हम देखेंगे तो हमारे अंदर लालसा हो जाएगी कि ये टेस्ट करके देखते हैं, या ये कैसा होगा, या इसको खाने का तो इच्छा हो जाएगी उसको खाने के लिए। तो जीवा के वेग में तो 90% लोग आ ही जाते हैं कि उनका जीवा के वेग पर कंट्रोल नहीं होता। बहुत सी किसी भी अच्छी चीज को देखकर उनकी लालसा हो जाती है उसको खाने के लिए। और उसके बाद आएगा उदर का वेग। तो उदर का वेग क्या होता है? उदर का मतलब पेट का वेग। तो पेट का वेग तो हम सभी के लिए है, इसमें उदाहरण हम सभी आ जाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है, सब कुछ पेट के लिए ही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम गधे की तरह मेहनत करते किस लिए कर रहे हैं? कि हम अच्छा खाना खा पाए, अच्छे से रह पाए, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पेट के लिए, बहुत। और अगर उदर के वेग में किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा हो जाए या बहुत कुछ ज्यादा संग्रह करने की वो हो जाए, तो ये उदर का वेग होता है। इसके बाद आता है उपस्थ वेग, अर्थात जन इंद्रियों का वेग। जो उपस्थ वेग है, उपस्थ वेग मतलब कि हम किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, किसी के रूप को देख के आकर्षित हो रहे हैं, या किसी को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप आकर्षित हो रहे हैं, तो ये उपस्थ का वेग होता है। और जो धीर पुरुष इन सभी वेगों को सहन कर ले वही वास्तव में गौस्वामी होते हैं। तो गौस्वामी से हम क्या समझते हैं? गौस्वामी एक बहुत विशेष वर्ड है। हालांकि अब तो वृंदावन में हम जाते हैं तो किसी को भी कोई भी गौस्वामी लगा लेता है, पर गौस्वामी का मतलब क्या है? गौस्वामी कहते किसको है? गौस्वामी मतलब गौ मतलब इंद्रिया, और स्वामी मतलब जिन इंद्रियों ने जिस इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, जिसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में हो, वो गौस्वामी होते हैं। तो ये सारी इंद्रिया जिनके बस में है वो ही वास्तव में गौस्वामी है। तो हम क्या है? हमें गोदास, हम अपनी इंद्रियों के दास है। हमारी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हम काफी देखते हैं कि कहीं मार्केट में चले गए, किसी भी चीज को देख के मोहित हो जाते हैं। कुछ अच्छा खाने के लिए देख लिया तो किसी भी चीज को देख के लालसा हो जाती है कि ये खा ले। तो हम क्या है? अभी इंद्रियों के दास है। और हमारे जो गुरु वर्ग है उन्हें हम गोस्वामी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को, उनकी इंद्रिया उनके बस में है, वो गोस्वामी है। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए गोदास से गोस्वामी होने का, कि हम भी अपनी इंद्रियों को जैसे तैसे कंट्रोल में कर कर और गोस्वामी तक चले जाए, गोदास से। तो इंद्रिया क्या है? इंद्रिया भी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की इंद्रिया कौन कौन सी होती है? चक्षु, रसना, घृणा, त्वक और श्रोत्र। चक्षु मतलब आंखें, रूप। तो जैसे कि हम कभी कहीं गए, बाहर गए, और हमने वहां पे बहुत सारी वो रूप, रूप मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति को ही देख के आकर्षित हुए, या एक किसी व्यक्ति का कोई रूप देख के। कुछ भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई कपड़े हो सकते हैं, या कोई गाड़ी हो सकती है, या कोई घर हो सकता है, किसी भी प्रकार का रूप। तो रूप के चक्कर में हमारा बहुत बार हम फंसते हैं और बहुत बार हमारा पतन होता है। तो इसमें एक उदाहरण आता है कि एक पतंगा होता है,
और वो रूप में इतना आकर्षित होता है कि वो रूप के चक्कर में क्या करता है, अग्नि को सूरजमुखी समझकर उसके पास चला जाता है और उसी अग्नि में भस्म हो जाता है। तो किसके चक्कर में गया? रूप के चक्कर में। हमारी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। और दूसरा बताया इसमें रसना। रसना मतलब जीव। इसको कुछ भी अच्छा लग सकता है, कोई भी चीज अच्छी लग सकती है। तो इसको कभी भी अच्छा रस चाहिए, कैसा भी हो, कुछ भी अच्छा रस चाहिए। और रस भी 6 प्रकार के होते हैं और ये हमारी जीभ को चाहिए। रस 6 प्रकार के, जैसे कड़वा, मीठा, खट्टा, ऐसे 6 प्रकार के रस होते हैं, ये हमारी जीभ को चाहिए। हम कभी भी किसी चीज को देखकर हमारी मतलब मन में हो जाता है, हमारी जीभ की लालसा हो जाती है कि ये रस मुझे चाहिए। तो इसमें जीभ का जीव 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 से भी हमारा काफी हद पतन होता है। तीसरा आता है घिरना मतलब नाक, गंध, किसी चीज की खुशबू। इसके लिए भी हम काफी हद क्या करते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो खुशबू के पीछे बहुत आकर्षित होते हैं। और खुशबू किसी भी चीज की हो सकती है, किसी परफ्यूम की या किसी फूल की या किसी भी चीज की। और इस गंध में एक उदाहरण आता है, किसका आता है? एक हिरन होता है जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। और उसके अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू होती है। वो खुशबू कहाँ होती है? उसी के अंदर होती है, उसकी पीठ पर ही होती है। और वो क्या करता है, उस खुशबू के चक्कर में सारे जंगल में घूमता है और उसे ढूंढता है कि खुशबू आ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है। और उसे ढूंढने के चक्कर में इतना बेसुध हो जाता है कि वो शिकारी कब उसका शिकार कर ले उसको पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ही हमारी स्थिति है कि कब हमारा पतन हो जाए हमें पता ही नहीं चलता, किसी चीज के अगर हम ऐसे आशा कर वो हो जाए तो। चौथा बताया गया त्वक मतलब त्वचा, स्पर्श। तो काफी हद जो हमारी इंद्रिय है वो किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को देख के इतनी मोहित हो जाती है और बार बार उसी का चिंतन करती है। तो उससे बहुत सी चीजें उस पर इतनी निर्धारित हो जाती है कि वो मतलब ऐसा मन में हो जाता है कि ये इंसान को मैं देखूं या इसको ये मेरे को चाहिए। तो ऐसे में एक जानवर का उदाहरण आता है और वो जानवर कौन सा है? हाथी। हाथी क्या करता है? वो स्पर्श के चक्कर में मारा जाता है। और वो क्या करता है, जो फीमेल हाथी होती है उसके पीछे पीछे घूमता है, उसको स्पर्श करने के लिए पीछे पीछे घूमता है। और शिकारी क्या करते हैं कि एक गड्ढा बना देते हैं और फीमेल हाथी जब उसके आगे आगे चलती है, उस फीमेल हाथी को उसको पकड़ने के लिए फीमेल हाथी को उसके सामने लाते हैं। वो स्पर्श के चक्कर में उसके पास आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। इतना बड़ा हाथी, क्या वो किसी के कंट्रोल में हो सकता है? पर नहीं हो सकता। लेकिन एकमात्र स्पर्श की उसकी जो लालसा है उसके चक्कर में वो फंस जाता है और उसका पतन होता है। ऐसे ही हम भी बहुत बार गड्ढे में गिर जाते हैं अगर ये इंद्री हमारी कंट्रोल में नहीं होती। तो इसी वजह से हम भी काफी बार एक हाथी के समान ही गड्ढे में गिर जाते हैं। और पांचवी ज्ञान इंद्रिय है हमारी श्रोत्र। श्रोत्र मतलब कान, शब्द। इसमें भी हिरन का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हमारे कानों को काफी और म्यूजिक सुनने का बहुत शौक हो जाता है, लाउड म्यूजिक सुनना है या हमें किसी तरह का म्यूजिक सुनना है। तो इसमें भी काफी बार हम क्या करते हैं कि काफी काफी टाइम तक लीड लगा लेंगे। बहुत लाउड म्यूजिक, बहुत सारे लोग लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बहुत सारे लीड लगाकर म्यूजिक सुनते रहते हैं और बहुत सारा टाइम अपना ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें भी एक उदाहरण आता है हिरन का। काफी बार हिरन के शिकार करने के लिए शिकारी क्या करता है, कोई भी एक बांसुरी या बीना ऐसा कुछ यंत्र लेता है जिसे बजाता है और उसकी आवाज सुनकर हिरन इतना मगन हो जाता है कि वो उसमें खो जाता है। और खोने के बाद उसको ध्वनि को सुनने के लिए खुद ही शिकारी के पास चला जाता है उसे सुनते सुनते। और वो बेसुध हो जाता है, वो ये सामने ये भी नहीं देखता कि शिकारी मेरे सामने मेरा शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। तो इस अवस्था में उसका शिकार हो जाता है। तो हम भी काफी बार हमारे सामने हमारा पतन होने वाला है पर हम किसी इंद्रियों के इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इससे हमारा पतन होगा। तो इस श्लोक में हमें 6 वेगों के बारे में बताया गया और 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया गया। तो मन के वेग से क्या होता है और जीव के वेग से क्या होता, वाणी के वेग से क्या होता है, क्रोध के वेग से क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता चली। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी ज्ञान इंद्रियों को, इन सभी वेगों को और 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है।
जैसे भी करना है। और ये कैसे होगा, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो बताया गया है कि इन 6 वेगों को कंट्रोल करने के लिए अगर हम पे 6 वेग कंट्रोल नहीं हो रहे तो एक वेग को कंट्रोल कर लो। और एक वेग क्या है? वो जीवा का वेग। अगर हम जीवा के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर हम पूरी तरह जीवा के वेग को कंट्रोल कर ले तो ये 6 वेग अपने आप कंट्रोल में होने लगते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर हम अच्छा अच्छा वो खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, तो उससे हमारा मन बदलेगा, उससे हमारे कई वेग हमारे कंट्रोल में होंगे अगर हम जीवा के वेग को कंट्रोल कर ले। काफी बार हम देखते हैं कि जो लोग मांस मांस मदिरा इन सब चीजों का सेवन करते हैं तो उन्हें क्रोध बहुत आता है, उनका क्रोध का वेग बहुत ज्यादा होता है, उनका उपस्थ वेग बहुत ज्यादा होता है। और काफी और वो इतना उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो जीवा का वेग भी उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीज किस लिए हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है? कि वो उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टा सीधा पी रहे हैं, तो उस चीजों से इन वेगों को उसके अंदर वृद्धि हो रही है, वो वेग उनके अंदर ज्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से होता है। अगर हम जीवा के वेग को कंट्रोल में कर ले, हमें उसको सात्विक खाना खाए, महाप्रसाद, इसमें महाप्रभु बताते हैं कि अपने जीवा को वेग का कंट्रोल करने का सबसे सरल उपाय है कि हम कुछ भी ग्रहण करें उसको भगवान को अर्पित करें पहले, फिर गुरुवर्गों को अर्पित करें, फिर उसको महाप्रसाद के रूप में स्वयं खाए। तो इससे क्या होगा, हमारे जीवा का वेग कंट्रोल होगा, और जीवा के वेग कंट्रोल होने की वजह से 5 अन्य वेग भी हमारे कंट्रोल में होंगे। एक बार प्रभुपाद बताते हैं कि वो बाहर विदेश में गए हुए थे, अभी सिटी मेरे ध्यान में नहीं है, तो एक सिटी में गए हुए थे, तो वहां के लोगों का क्या था, वो इतना इतना उसमें फंसे पड़े थे, एक नशे में इतना फंसे पड़े थे कि नशा करना और उल्टे सीधे काम करना, और क्या करते थे वो, क्योंकि ये उपस्थ वेग उनके अंदर बहुत तो था, एक उल्टा सीधा संग करना, ये सब चीजें करते थे। तो प्रभुपाद वहां पर गए, उन्होंने वहां के जीवों की स्थिति देखी कि ये कितनी बेकार स्थिति में है, तो उन्होंने क्या करा कि वहां पर महाप्रसाद बनाना शुरू किया, और महाप्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित कर कर, गुरुवर्गों को अर्पित कर कर, और जो महाप्रसाद थे वहां के जीवों को देना शुरू करा। और धीरे धीरे उनका जो वेग था वो कम होने लगा, और उसकी वजह से उसके बाद उन्हें हरि नाम दिया। और उधर भी ऐसे माहौल में भी, ऐसी जगह भी महाप्रसाद की इतनी महिमा हुई, इतना उनका वेग कंट्रोल में हुआ कि वहां भी हरिनाम का प्रचार हुआ, और वो लोग भी हरिनाम करने लगे, तो ऐसी संगत से बाहर आ गए। तो इन सब वेगों को कंट्रोल में करने से पहले हमें सबसे पहले अपने जीवा का वेग कंट्रोल में करना पड़ेगा, और जीवा का वेग कंट्रोल में करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम महाप्रसाद ग्रहण करें, हरि नाम करें, और सात्विक भोजन खाए, बाहर का उल्टा सीधे चीजें ना खाए, ज्यादा तड़कता भड़कता खाना ना खाए। इससे हमारे जीवा का वेग कंट्रोल नहीं होगा तो बाकी के वेगों को कंट्रोल करना भी नामुमकिन हो जाएगा। हरे कृष्णा दीदी, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। ओम वंश कल्पतरुस्य कृपया सिंधु वे वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।